नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव करिष्ये वचनं तव। भगवान श्री कृष्ण ने धनुर्धारी अर्जुन को गीता बताई। उसके मन में विषाद निर्माण हुआ और वो विषाद निकालने के लिए भगवान ने खुद ये गीता बताई, यानी कि उपदेश किया है जीवन के बारे में। पूरे जीवन विकास के बारे में गीता बताई है। गीता किसके लिए है, कौन अधिकारी है? तो ये 18वें अध्याय में बताया कि इसको किसी को न बताना, ये बात भी बताई। इदंते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन, जो तपस्वी नहीं है, मेहनत नहीं करता है, उसको मत बताओ। ना भक्ताय कदाचन, जो अभक्त है उसको भी नहीं। जो मुझसे जुड़ा ही नहीं, उसको कुछ उसका महत्व नहीं लगेगा। और जिसके जीवन में सत्संग या तो सद्विचारों की चाहत नहीं है, उसको भी मत बताओ। वही अध्ययन कर सकता है जो इन तीनों बातों को अपने जीवन में रखता है। यानी कि जो तपस्वी नहीं है, जो भक्त नहीं है, जो सत्संग जीवन में नहीं रखता है और सेवाभावी नहीं है, गुरु वाक्य पर श्रद्धा नहीं है, तो उसको गीता नहीं बतानी चाहिए। वो गीता का अधिकारी नहीं है, उसको समझ में नहीं आएगी। बताएंगे तो भी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि उसकी संलग्नता भगवान के साथ नहीं है, वो भक्त नहीं है। तो ये बात बताकर लास्ट में गुप्त बात बताई कि जो इसका अध्ययन करेगा, अध्यश्यते च यैमम, ये धर्म्यम, यानी कि धर्म के अनुरूप ये जो बात या तो संवाद हमारे अंदर हुआ, वो ज्ञान यज्ञ है। यानी ज्ञान से चलने वाला, ज्ञान से भरा हुआ ऐसा जो यज्ञ है, सामूहिकता से चलने वाला यो यज्ञ है। यानी कम से कम 2 और ज्यादा उससे भी, अगर ऐसे साथ में है तो यज्ञ होता है। कम से कम दाम्पत्य चाहिए यज्ञ करने के लिए, यानी 2 व्यक्ति चाहिए। सकुटुंब अगर करते हैं, परिवार के साथ करते हैं तो वो यज्ञ होता है। समूह के साथ करते हैं तो वो यज्ञ होता है। यज्ञीय कार्य ऐसा बोला जाता है। यानी मिलजुल कर संगति के साथ और मैत्री बनाते हुए और संबंध बांधते हुए एक दूसरे में देवत्व देखकर जो साथ में कार्य किया जाता है, वह यज्ञ है। और ऐसा यज्ञ जिसके जीवन में है, ज्ञान यज्ञ विशेष करके। यज्ञ के भी अलग अलग प्रकार पहले गीता में बताए। द्रव्य यज्ञास, तपो यज्ञ, योग यज्ञास तथा परे, स्वाध्याय यज्ञान यज्ञाश्च, ये अलग अलग यज्ञ। ज्ञान यज्ञ उसमें श्रेष्ठ है। और हम विद्यार्थी बन करके ये यज्ञ हम जीवन में कर रहे होते हैं। हमारे जीवन में हर एक क्षण वो महत्वपूर्ण होता है। क्षण त्यागे कुतो विद्या, क्षण का त्याग करने पर विद्या नहीं मिलेगी। यज्ञ जैसी आहुति हमारे जीवन में पड़नी चाहिए। एक एक बात को ग्रहण कर लेना चाहिए।
जैसे टिप कागज वह बराबर एक एक गीलेपन को टिप लेता है, वैसे वो ग्रहण कर लेता है। वैसे हमारी नजरें, हमारी इंद्रिय और मन बुद्धि ये इतनी तीव्र और संवेदनशील होनी चाहिए कि उसको ले लेना चाहिए, ग्रहण कर लेना चाहिए। ऐसा जो करता है उसके जीवन में यज्ञ चल रहा है, और ऐसा यज्ञ करने वाला वह मुझे प्रिय है। उसके अलावा इस भूमि में अधिक प्रिय मुझे दूसरा कोई नहीं है। ये बात भगवान स्वयं बताते हैं। और ये जो गीता है, गीता अपने जीवन में बहुत कुछ देती है। जो भी समस्या आ जाए, और सबसे महत्वपूर्ण होता है मन के रोगों का विकार, मन के जो रोग है या तो विकार है, तो उसको पूरा खत्म करने वाली सब रोगों के ऊपर अगर दवा किस बात की है तो वो गीता है। कोई भी समस्या आ जाए मन के बारे में, जीवन के बारे में, उसको खलास करने के लिए, उसका नाश करने के लिए गीता तत्पर है। और भगवान ही इस मानसिक रोगों का सर्वोत्कृष्ट चिकित्सक है, यानी वैद्य है। वह चिकित्सा भी करता है कौन से रोग है, उसका मूल किधर है और किस बात पर ध्यान दे करके उसका नाश हो सकता है, समूल नष्ट हो सकता है, यह बात गीता बताती है। और इसलिए प्रभु यानी भगवान ये सर्वोत्कृष्ट डॉक्टर है मनोविज्ञान, मन के। और गीता जब पढ़ते हैं तो सभी दुख दूर होंगे, सभी समस्याएं हल होंगी, और उसका बार बार अध्ययन करने पर हम जीवन के उच्चतम शिखर पर जा सकते हैं। इसलिए गीता पढ़ना चाहिए, गीता का अध्ययन होना चाहिए। हमारे जीवन में जो भी अंधकार आएगा, जो भी समस्या आएगी, अगर कोई मार्ग नहीं दिखेगा, या तो कोई मन में निर्बलता आएगी, बुद्धि में शंका आएगी, या तो अलग अलग स्टेज पर बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक, मरते दम तक जो भी समस्या आती है, उस सभी यानी आबाल वृद्धों को, स्त्री हो या पुरुष हो, कौन सी भी जाति का हो, सभी मनुष्यों को मार्गदर्शन करने वाली गीता है। कोई भी उम्र में, कोई भी स्थिति में, कोई भी अवस्था में मार्गदर्शन करने वाली ये गीता है। बहुत ही जबरदस्त है, और इसलिए गीता का अध्ययन करना चाहिए। कोई कोई बोलेंगे हमारी मर्जी से करेंगे या नहीं करेंगे, ये हमारी मर्जी है, आप कैसा आग्रह कर रहे हैं। तो भगवान खुद बोल देते हैं, अथ चेत्वम अहंकारा न श्रोष्यसि विनंक्षसि। अगर अहंकार के कारण तू नहीं सुनेगा तो तेरा विनाश है। इतना भयंकर बात बता देती है। हमें हमारा विनाश चाहिए क्या? किसको विनाश चाहिए होता है? हमारे जीवन में विकास चाहिए ना, तो भगवान हमारे हित के लिए सोचते हैं। मेरा सुनो या तो मैं जो कहूंगा वही सुनो, ऐसा भी नहीं बताती है। वह विमृश्यै तदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। अर्जुन बुद्धिमान है, धनुर्धारी शक्तिशाली है, बुद्धिमान है, और सारा सार विवेक करने वाला है। और इसलिए वो अधिकार भी भगवान देते हैं, विमृश्यै तदशेषेण, पूरा सभी ओर से थोड़ा विचार कर ले, यथेच्छसि तथा कुरु, तुझे जो अच्छा लगेगा वही कर, तेरी जो इच्छा है वही कर, और सारा सार विचार कर ले। ये भी बात बताते हैं भगवान श्री कृष्ण। फिर लास्ट में बताते हैं, कश्चिदेतत् श्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कश्चिद अज्ञान सम्मोहा प्रणष्टस्ते धनंजय। क्या तूने किंचित भी
एकाग्र चित्त से ये सुना। मैंने इतना बोला, इतनी बड़बड़ की, क्या तूने एकाग्र चित्त से किंचित भी सुना? कश्चिदत ज्ञान सम्मोह प्रनष्टस्ते धनंजय। अगर सुना है तो क्या तेरा सम्मोह नष्ट हुआ? अज्ञान कुछ कम हुआ? अगर सुनेंगे तो संदेह निकल जाएगा। गीता का ये परिणाम है, गीता का ये फल है। स्पष्टता देने वाली, संदेह निकालने वाली गीता है, अज्ञान को दूर करने वाली गीता है, निर्भयता देने वाली गीता है। यह गीता का परिणाम है। हमें भी तो वही चाहिए, बिंदास रहना आना चाहिए, निर्भयता से हमारा जीवन जीना चाहिए। इतना स्पष्ट गीता बताती है। सबसे ज्यादा डरते मृत्यु से, और मृत्यु को बहुत ही मंगलमय बताया भगवान श्री कृष्ण ने। ये कपड़े बदलने जैसा है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय। जन्म से लेकर मृत्यु तक और जन्म जन्मांतर तक न डराने वाली, डर से निकालने वाली गीता है। ऐसी गीता जो भी पढ़ेगा वो निर्भयता पाएगा, वह निस्संदेह होगा, उसका अज्ञान निकल जाएगा, उसकी जीवन में स्पष्टता होगी। और यह पूछने के बाद अर्जुन बोलते हैं, नष्टो मोह, मेरा मोह नष्ट हो गया, बिल्कुल खलास हो गया, मैं निर्मोह हो गया। वैसे तो 11वें अध्याय में ही मोहयम विगतो मम ऐसा बता दिया था। फिर भी भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रेम के कारण, अपनेपन के कारण भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता और भी बताई। ये प्रेम के कारण एक जिम्मेदारी उठाई है कि तेरा जीवन विकास वो मेरे हाथ में, और सचमुच भगवान के हाथ में होता है। हमारा जीवन विकास भगवान के हाथ में होता है। भगवान अपने हाथ में डोरी ले लेता है तो हमारा जीवन उद्धार निश्चित होता है। तो नष्टो मोह, मेरा मोह नष्ट हो गया। स्मृतिर्लब्धा, मेरी स्मृति मिल गई, मैं कौन हूं, क्या हूं, यह मुझे समझ में आ गया है। त्वत्प्रसादान मया अच्युत, हे अच्युत। अर्जुन जिस नाम से पुकारता है भगवान श्री कृष्ण को, अच्युत, न अच्युत होने वाला, कभी इधर से उधर नहीं होता है, न ढलने वाला, ऐसी स्थिति भगवान की है। वही केवल अच्युत है। हम सब च्युत होते, च्युत यानी इधर से उधर फिसलने वाले, इधर से उधर जाने वाले, ध्येय पर बने नहीं रहने वाले। तो अर्जुन जो फिसला था उसने बहुत ही अच्छा संबोधन किया भगवान को, हे अच्युत त्वत्प्रसादान, तेरे प्रसाद से मेरा मोह नष्ट हो गया, मेरी स्मृति मिल गई, मैं कौन हूं ये मुझे याद आ गया। और स्थितोस्मि, मैं अभी स्थित हुआ हूं, मैं अभी खड़ा हुआ हूं, मुझे कोई भी डिगा नहीं सकता है। इतना स्थिरता से मैं खड़ा हूं, और गत संदेह, कोई भी संदेह नहीं, निस्संदेह मेरा जीवन बन गया है, निशंक बन गया है, कोई भी आशंका नहीं, कोई भी दोलायमान स्थिति नहीं है। ऐसी स्थिति मेरी हो गई है। और करिष्ये वचनं तव, हे प्रभु तू जो भी बताएगा मैं करूंगा। अभी नॉट टू क्वेश्चन व्हाई बट टू डू और डाई। अभी प्रश्न नहीं है, अभी प्रश्न जितने पूछने थे पूछ लिए, जितनी स्पष्टता चाहिए थी कर ली। अभी कोई संदेह नहीं, अभी कोई दोलायमान स्थिति नहीं। और यह स्थिति में भगवान ने अर्जुन को लाया है। अर्जुन खुद आया है, वह धनुर्धर है, वह बुद्धिमान है, वह विचार करने वाला है, अध्ययन करने वाला है, वह युवा है, वह दृढ़ निश्चयी है, वह आशावान है। आशा खो चुका था, अभी आशा बन गई, वो बलवान है। और ऐसा अर्जुन उठ गया है। और जब ऐसा अर्जुन उठ जाता है जो भौतिक शक्ति से परिपूर्ण है, और भगवान जो अभौतिक शक्ति से परिपूर्ण है, यानी दृष्ट शक्ति और अदृष्ट शक्ति क्या होती है, यह हम वैसे बाद में देखेंगे।
लेकिन अर्जुन ने जो वचन दिया वो हमारे जीवन में भी आना चाहिए। संदेह जाना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। मेरा मोह नष्ट हो गया है क्या, ये देखना चाहिए। और स्मृति, मैं कौन हूं, ये याद रखना चाहिए। ये जब याद रखते हैं और भगवान के प्रसाद से हमें ये मिलता है, तब हमारे जीवन में निर्भयता आएगी, निस्संदेहता आएगी, स्पष्टता आएगी, स्थिरता आएगी और ये मोह निकल जाएगा। ऐसी स्थिति में भगवान जो सुनते हैं अर्जुन से, वो सुनने के लिए तत्पर है, इसलिए शायद आगे बढ़ाए गीता को। करिष्ये वचनं तव जब कहा, तब गीता पूरी हुई। बाद में संजय क्या बोलते हैं और गीता का सारांश क्या है, एक श्लोक में अगर गीता बतानी है तो क्या है, वो कल देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।